हेलो एवरीवन। आज 25 नवंबर हो गया 2024। हम शनिवार का नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि मैं बिजी हो गया उस दिन। 2 दिन बिजी था, नहीं तो मैं संडे को भी कर देता। मैं एक्चुअली ये बना चुका था, पढ़ चुका था, लेकिन उसको वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ न्यूज़ था नहीं वैसा कुछ खास, हार्डली संडे और सैटरडे का मिला के हार्डली 20 मिनट का होता है। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। 23 तारीख का देख लेते हैं क्या क्या हेडलाइन। हम हेडलाइन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक बार हमें इससे पढ़ना ही है बुकलेट से। तो एक बार हर दिन मैंने थोड़ा थोड़ा न्यूज में जानते रहेंगे। जैसे कॉप 29 11 नवंबर से डेली देख रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब कल समर फ्राइडे को समराइज हो गया है वो, लास्ट फ्राइडे को। तो अभी देखेंगे कि उसके ऊपर और समराइज होकर जो जितना भी चीज डिस्कस हुए रहेगा वो देखेंगे। एक एक दो दो पॉइंट उसी तरीके से वो आते रहेगा, आज नहीं तो कल। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से क्या होता है ना, कि एक बैक ऑफ माइंड में बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रांग बन जाता है। और वही बैकग्राउंड हेल्प करता है थोड़ा आंसर फ्रेम करने में। देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, ये अदानी वाला जो अभी चल रहा है केस, उसमें SECI जो है वो एक PSU है। ठीक है, उसमें 23 तारीख के ही न्यूज़ में था। मैं 22 तारीख वाली न्यूज़ में बोला था कि अभी थोड़ा कुछ डिटेल में आने तो देखते हैं क्या है, उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे। कुछ इकोनॉमी का कुछ निकलेगा तो क्या, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। जो स्टेट में जो स्टेट जो परचेज किया है ये वाला अदानी अवेयर ऑफ प्रोब ईयर अगो, तो इसी के ऊपर है। और इसमें जो SEC जो बॉडी है, सॉरी SEC नहीं, ये SECI, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है जिसका काम है कि सोलर एनर्जी को परचेज करना है। ठीक है, परचेज करना है। अब इसके बारे में इसका जो SECI है, इसके बारे में स्क्रीनशॉट मेन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, श्रेयांश IAS एकेडमी में। वहां से देख लेना इसके बारे में, SECI क्या है बॉडी। ठीक है, क्या उसका काम है वो देख लेना। बस यहाँ से न्यूज से जो अभी अडानी वाले जो चल रहा है न्यूज, उसके वजह से ये एक बॉडी जो इंडियन गवर्नमेंट का बॉडी है वो किस काम में आता है वो देख लेना। और स्टेट, हाँ, ये हालांकि ऐसा तो मैंने ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। बस वही दिल्ली में जो बढ़ते जा रहा है ना पॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वो फार्मर्स आर हाइडिंग द फार्म फायर्स, जो स्टबल बर्निंग बोलते हैं ना, स्टबल, पराली, हिंदी में पराली होता है स्टबल बर्निंग। तो वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ मीटिंग वेयर कैंप मेंबर स्पोक फॉर फार्मर हाइडिंग। मैंने ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है CAQM, ये कह रहा है कि फार्मर्स जो है अपना मैंने जो हाइड छुपा रहे हैं, छुपा के जला दे रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद इसरो, इसरो जो है वो मैंने फार्म डाटा पे, फार्म फायर डाटा पे ये करेगा, मैंने मैपिंग करेगा ऊपर से कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे जल रहा है, उसको मार्किंग करेगा इसरो। ठीक है, उस हिसाब से वो डेवलप किया एक अपना एल्गोरिदम इसरो। सिंपली है, मतलब वही जितना भी अगर अगर वे फॉरवर्ड में आया ना या फिर सॉल्यूशन में आया, तो वही स्टबल बर्निंग का हैप्पी सीडर इसरो का जो लेटेस्ट टेक्नो एल्गोरिदम है, जिससे हम पकड़ने वाले हैं कि कहाँ 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 पे मैंने फार्म जो हो रहा है, फार्म फायर हो रहा है, स्टबल बर्निंग हो रहा है, वो सब है। सब समराइज होके जब बुकलेट आएगा ना मंथली, जो मंथली बुकलेट आता है उसमें यही सब चीज समराइज होके रहता है एक जगह पे ऑर्गेनाइज होके। ठीक है, तो ये 20 20 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट जो भी है, बस इसलिए अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा न्यूज में डालते रहना है कि एक ओवरऑल आइडिया रहे ना, कि हाँ नवंबर के मंथ में ये चीज न्यूज में था और मैं सुना था और मैं पढ़ा था, कहीं से जाना था। इसलिए हम डेली डेली बैठ रहे हैं। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मंथ के एंड में हमारे पास बुकलेट आ गया और 5 दिन मंथ के एंड में वो पूरा बुकलेट पढ़ पढ़ लिए। ठीक है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उस बुकलेट को याद करना बहुत मुश्किल होगा उस समय। लेकिन वही थोड़ा थोड़ा अगर बैकग्राउंड जानते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, और मंथ के एंड में 5 दिन अगर करंट अफेयर का बुकलेट देख लिए, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होकर रहेगा कि हाँ नवंबर के मंथ में हम ये चीज स्टार्ट किए थे, देख रहे थे डिस्कशन, कैसे कॉप के साथ पैरेलली G20 भी चला और G20 कुछ नहीं कर पाया फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, और COP 29 में $300 बिलियन का ये करके निकल गया डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो 23 तारीख वाले शनिवार वाले में ऐसा कुछ खास नहीं था। एडिटोरियल वगैरह तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये था किस चीज़ के बारे में एडिटोरियल? अच्छा, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। ये साइंस एंड टेक टेक का टॉपिक है, ये मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी।
ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो जितना डोजेज प्रिस्क्राइब्ड रहता है, ठीक है, अगर डॉक्टर से हम प्रिस्क्रिप्शन ले चुके हैं, डॉक्टर लिख दिया है कि हम मैंने एज पर डिजीज या एज पर बॉडी वेट एज पर एज 5 टैबलेट लिखा है 5 डेज के लिए, तो वो हमें 5 टैबलेट ही खाना है। ऐसा नहीं कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम 5 से 10 कर लिए, या फिर अपने मन से बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम 3 3 दिन दवा खाए और फिर बाकी छोड़ दिए। इससे क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में, कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम वही एंटीबायोटिक्स खाओगे, तुम्हारे बॉडी में वो काम नहीं करेगा मेडिसिन। तो उसी के ऊपर है कि एएमआर रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहा है। तो उसमें यहाँ पे है कि इंडिया इंडिया जो था, among the first few countries launched national anti national AMR policy, national नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर। 2017 में ही इंडिया अपना एक पॉलिसी डेवलप कर लिया था कि कैसे हम लोग को एएमआर को टैकल करना है, एएमआर को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर इंडिया। और ये एनिमल हस्बेंड्री, जो लाइव स्टॉक जो है ना, लाइव स्टॉक पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स। तो उस पॉलिसी में मैंने इस चीज पे भी ध्यान दिया गया था। तो ये एडिटोरियल बेसिकली उसी के बारे में है। अगर तुम साइंस एंड टेक के साइंस एंड टेक में एएमआर टॉपिक अगर पढ़े हो कहीं पे मेडिसिन वाले में, तो वहां से ये कवर हो जाएगा, सिंपली वहीं से कवर हो जाएगा। इसमें और कुछ खाली डाटा, इतना छोटा छोटा डाटा लिखा रहेगा, उससे हमारा उतना हमारे काम का नहीं है। एक है यहाँ पे बॉडी है, जैसे कि WHO लॉन्च्ड फर्स्ट ग्लोबल सर्विलेंस इनिशिएटिव। डब्ल्यू एच WHO लॉन्च फर्स्ट ग्लोबल सर्विलेंस इनिशिएटिव, जिसका नाम रखा ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम ग्लास। अब ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए हो सकता है पूछ ले कि कौन सा बॉडी है जो ग्लास को क्रिएट किया है, तो WHO होगा। लेकिन इतना ट्रिवियल फैक्ट एडिटोरियल पढ़ के निकालना वेरी टफ जॉब। तो वो चीज अगर एमआर पढ़े हैं, और एमआर का जब बोलेगा कि मैंने हमें कैसे उसको वे फॉरवर्ड में, जैसे वे फॉरवर्ड हो गया या फिर कोई सॉल्यूशन में आ गया, तो क्या इंटरनेशनल सॉल्यूशन क्या निकाले हम लोग, तो उसमें ये सब वहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों अभी कंबाइन करके पढ़ने से उसका फायदा होलिस्टिक मिलता है। ठीक है, तो ये वहां से मैंने उस केस में याद रखने के लिए ठीक है कि एमआर का जब सॉल्यूशन लिखेंगे कि कैसे टैकल करना है, क्योंकि एमआर का प्रॉब्लम ऐसा बाउंड्री ओरिएंटेड नहीं है कि बाउंड्री के बाहर भी वो मूव करेगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो, अगर इंडियन पॉपुलेशन को एमआर का दिक्कत हुआ, ठीक है, एमआर, तो वो अगर बाई चांस की एनिमल को लाइव स्टॉक को खिला रहे हैं, तो फिर पानी पानी में वो लाइव स्टॉक किसी भी तरीके से माने माने डिजोल्व हुआ, या किसी रिवर में, या फिर पक्षी उसको खा के गया, तो वो फूड चेन में आ गया। और फूड चेन में एक बार आता है तो वो बाउंड्री नहीं देखता कि कहाँ जा रहा है। वो कहीं भी वो पक्षी कहीं भी, जो ईगल होगा या कोई भी होगा कैरकस एनिमल, वो कहीं भी खा के कहीं भी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। इसलिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एएमआर, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है ग्लोबली, इस पर कुछ टैकल कैसे किया जाए इसको। तो ये एज बॉडी याद रखना कि कोई बॉडी है जो WHO वो ग्लास कुछ बनाया है अपना एक इनिशिएटिव, उसको वहाँ पे एमआर का अगर आता है मेंस में, तो वहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए, ये वाला एक बॉडी होना चाहिए। याद आता तो ठीक, बहुत अच्छा, नहीं तो अब जिसमें ग्लास में 113 से 137 कंट्री, ऐसा ही फैक्ट वगैरह एडिटोरियल में मिल जाता है। और ये जो स्टैटिक पढ़ा तो तुम्हारे स्टैटिक में भी होगा कि उंगा इस पे क्या किया है। उंगा बोले से यूएन असेंबली, जो जनरल असेंबली है, वो क्या किया हुआ है इसके ऊपर, किस चीज के बारे में बात कर रहा है उसका। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई लेवल मीटिंग एमआर इंक्लूडिंग इंडिया कमिटेड टू रिड्यूसिंग ह्यूमन डेथ एसोसिएटेड बैक्टीरियल एमआर बाय 10% 2030। तो ये मैंने यूएन जनरल असेंबली में जो है, ये सब मैंने लोग डिक्लेयर किए हैं इस तरीके का बात कि हमें 10% कमाना है। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली यहाँ से वही सब पॉइंट निकल रहा है। जब एएमआर एज ए क्वेश्चन आएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या सीन है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या होगा उसका। तो ये दो चार चीज तुमको इस एमआर टॉपिक से बना के रखना है, मेंस के लिए हो जाएगा। और देखते हैं, वही अडानी वाला जो चल रहा है। पिछले साल हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग था, इस बार अडानी का वो यूएसए में कोई जजमेंट आया है, जहाँ पे वो रिपोर्ट आया है, जहाँ पे वो पता बता रहा है कि कुछ करप्शन हुआ है मैंने सेल परचेज में सोलर एनर्जी का। हाइपरसोनिक मिसाइल देख चुके थे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल वर्सेस, सॉरी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक मोर देन 5 मैक बताया था, एनीथिंग मोर देन 5, कुछ भी 5 से ज्यादा कोई भी मिसाइल है
5 से ज्यादा, उसको हम लोग हाइपरसोनिक की कैटेगरी में डालते हैं। तो उसका एक बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया है कौन? रसिया। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, वो रसिया एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं यूज किया हूँ, और वो आगे भी कह रहा है कि मैं करते रहूंगा अगर यूएसए और यूरोप इंटरफेयर करते रहे तो। उसका देख लेना, ये जो था इसका हाइपरसोनिक वाले का, सॉरी बैलिस्टिक और बैलिस्टिक यूपीएससी पूछा था, यूपीएससी बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल का डिफरेंस यूपीएससी 2023 में पूछा था। और आगे अर्जेंटीना कंसिडर पार्टी ट्रीटी, हाँ, पेरिस ट्रीटी से पुल आउट करने वाला है अर्जेंटीना। इससे पहले 2017 में ट्रम्प ट्रम्प अपने आप को आउट कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से, फिर बाद में जो बाइडेन आके ये कर लिया, एंटर कर गया। लेकिन फिर अभी ट्रम्प आ गया पार्टी में, तो ट्रम्प अभी भाषण देना शुरू कर दिया कि मैं फिर से पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ जाऊंगा बोल के। अर्जेंटीना अभी बाहर हो चुका है, पुल आउट अभी हाल में न्यूज में है। ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, उसमें अर्जेंटीना रहेगा तो हाँ मारना, और पुल आउट किया है अभी, और यूएसए रहेगा तो नहीं मारना। अभी तक यूएसए आउट नहीं हुआ है, क्योंकि आउट नहीं हुआ है अभी अर्जेंटीना, लेकिन अपने आप को कंसिडर पार्ट पार्ट पेरिस ट्रीटी पुल आउट। और ये देखो, इसमें से कुछ खास नहीं है। चाइना इंडिया स्टेट्स ऑफ प्ले का ये लोग का 2020 में कोविड के टाइम से जो चल रहा था इशू, अब थोड़ा थोड़ा उसमें रिजॉल्व होने लगा, उसी के बारे में एक दिया है। लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बारे में है। और उसमें व्यू क्या है जयशंकर और इनका कैपिटल को लेके कि कैसे मूवमेंट होना है। जो मेन बेसिक एग्जांपल एज एग्जांपल लिखना हुआ कि कैसे ये लोग अपना बात को आगे बढ़ाया। तो रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज, मैंने बात हुआ है कि हम लोग मैंने फिर से अब कैलाश मानसरोवर वाला जो यात्रा था उसको स्टार्ट करेंगे। और डाटा शेयरिंग जो होता था बॉर्डर रिवर पे, मैंने जो रिवर है बॉर्डर पे, उसके ऊपर जो डाटा शेयरिंग होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र का डाटा चाइना देता था किसको? इंडिया को। फिर डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड मीडिया एक्सचेंज, ये सब पे काम किया जाएगा बोल के बात हो रहा है। ये एडिटोरियल था इसमें। हाँ ये देखो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु घसाडिया तोमार पिंगला इन द स्टेट ऑफ 50th रिजर्व, ये 56 बन गया है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है 55th, 55, 54th, ये दो एटलीस्ट याद रखना। ये तो मुझे याद है, धौल करोली था, धौल करोली। और ये एक था, ये अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अगर विकिपीडिया में देखोगे तो तोमार पिंगला लिखा हुआ है। गुरु घसादिया नाम याद रखना। गुरु घसादिया तोमार पिंगला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है ये देखो यहाँ पे, मैंने बॉर्डर पे, ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है गुरु घसादिया नेशनल पार्क। इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है इसको। यहीं पे एक टाइगर रिजर्व रखा गया 56th। लास्ट ईयर ओपीएससी पूछा था 55th टाइगर रिजर्व से कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट था। लेकिन जिसको पता होता है करंट अफेयर की, अभी लेटेस्ट में धौल करौली करके जो बना है, लेटेस्ट में बना है, वो हो नहीं सकता, तो आंसर तक वो पहुंच जाता है खुद पे खुद। इसलिए करंट अफेयर थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। गुरु घसादिया तोमार पिंगला, फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। तो बाकी कौन कौन सा है? बाकी है एक इंद्रावती था, अचानक मारा था, एक उदांती सिद्धांती था। एक्चुअली देखो टाइगर रिजर्व अभी 56 है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। अब वेटलैंड हो गया है 95, नेशनल पार्क है 109, 109 के आसपास। तो अब इतना याद रखना तो, हालांकि नेशनल पार्क में भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो न्यूज में आ जाते हैं, उनको याद रख लेना रहता है। और कुछ है जो बहुत पहले से हैं, पुराने हैं, और उनका उनका जो प्रेजेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें फ्लोरा एंड फोना के लिए, तो उसमें से कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 95 वेटलैंड बोलने से, इसमें भी मैंने कुछ वेटलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है। रामसार साइट 95 रामसार साइट है इंपॉर्टेंट, 85 है अभी। तो अब इतना याद करना, 85 का 85, फिर इधर 109 पॉसिबल, इसलिए करंट अफेयर से पकड़ना रहता है कि कौन सा पूछ सकता है इस बार और क्यों पूछेगा। किसी का 25 साल हो गया रहेगा, किसी का 50 साल हो गया रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पूछ लेता है एग्जामिनर। अब क्या है, टाइगर का पॉपुलेशन हमारा वो ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली है कि बस टाइगर रिजर्व करने के लिए जो बनाया गया है छत्तीसगढ़ में न्यू टाइगर रिजर्व, बस इतना याद रखना। ये हो गया आज का, इतना ही था ये, सॉरी आज का नहीं, ये था तुम्हारा शनिवार का, शनिवार का इतना ही था। अब रविवार में तो हालांकि कुछ ऐसा, रविवार में भी कुछ नहीं था खास। बस एक था कि COP 29 में डेवलपिंग कंट्रीज जो थे गुस्सा होके बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस वाला, तो क्लाइमेट फाइनेंस वाला जो बात था, उसमें डेवलप्ड कंट्री सिर्फ 300 बिलियन असाइन किया पर ईयर।
जबकि वो लोग मांग कितना कर रहे थे, 1.3 ट्रिलियन। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री गुस्सा होकर मैंने वॉकआउट कर गए। यही है न्यूज। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वेरी वर्स्ट इम्पैक्टेड बाय दिस क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये लोग भी गुस्सा थे और डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत गुस्सा थे। तो इस अल्टीमेटली इसके ऊपर कुछ खास आउटकम नहीं आने पाया जो रिक्वायर्ड था, है ना। ये था उस दिन का, संडे का, कल का। तो बोला था ना कि कभी कल कुछ संडे को आएगा, तो मैं ऐसे, संडे को तो छुट्टी रहता है हमारा, नहीं लेते हैं। शनिवार का छूटा हुआ था तो मैं अभी दिखा दिया। और संडे को कुछ खास था नहीं, बस वो एक इम्पोर्टेंट लगा था मुझे। और देखता हूँ। हाँ, ये तो देख लिए। अच्छा, वही कि चाइना से, ये तो, ये ऐसे तुम अंडरस्टैंडिंग के लिए, इकोनॉमी में तुमको पता ही होगा, पढ़े हो तो, न्यूज़ नहीं है वो कुछ। हाँ, वही बोला ना कि मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करते रहेगा पुतिन, कॉम्बाट में। कॉम्बाट मतलब जब वार होते रहेगा तब। और बस इतना ही था। ये तुम्हारा 23 और 24 तारीख का हो गया। अब आते हैं 25 तारीख में। 25 तारीख में थोड़ा बहुत है। रुको, इसको सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो लेंदी हो जाएगा।